नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का सबसे अधिक महत्व होता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत धारण करता है, उसके द्वारा जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह पाप मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह एकादशी 10 जुलाई के दिन आ रही है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए निद्रा में चले जाते हैं और तभी से चातुर्मास का आरंभ होता है। देवशयनी एकादशी के पश्चात सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इन 4 महीनों की कालावधि में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन जो भी भक्ति भाव से पूरी श्रद्धा से चातुर्मास का पालन करता है और एकादशी के व्रत को धारण करता है, उस पर भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। उसके सभी दुखों का अंत होता है और वह सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करने वाले मनुष्य को शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए और कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे उनके व्रत का खंडन हो सकता है। शास्त्रों में एकादशी के दिन कुछ कार्य करने की मनाही की गई है, जो कई लोग जाने अनजाने में करते हैं। एकादशी को ये काम करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। देवशयनी एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र होता है। इस दिन केवल शुभ कार्य करने चाहिए और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन अपवित्र कार्य करने से महापाप लगता है। आइए जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सबसे पहली बात, शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे भक्ति भाव से रखना चाहिए। मन में इच्छा न हो तो जोर जबरदस्ती इस व्रत को धारण करने से कोई फल नहीं मिलेगा। ईश्वर में सच्ची आस्था रखकर पूरे मन से एकादशी का व्रत धारण करे और व्रत के नियमों का पालन करे। दूसरी बात, एकादशी के दिन तामसिक आहार के सेवन को वर्जित कहा गया है। एकादशी के दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए अथवा फल तथा दूध का सेवन करना ठीक होता है। इस दिन भूल से भी मांसाहार अथवा तामसिक चीजें जैसे लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान निद्रा में लीन हो जाते हैं, इसीलिए हमें घर का वातावरण शांत बनाए रखना चाहिए। इस दिन भूल से भी कलह अथवा वाद विवाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती है और घोर दरिद्रता आती है। चौथी बात, देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को इस दिन भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से मनुष्य का शरीर अपवित्र हो जाता है और व्रत का खंडन होता है, जिससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। एकादशी के मन के साथ तन को भी पवित्र रखना चाहिए। इस दिन पति पत्नी दोनों को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पांचवी बात, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, तो आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा तस्वीर को उत्तर पश्चिम की दिशा में स्थापित करें और उनके साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। छठी बात, भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए आप श्री हरि की कृपा को प्राप्त करने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीले रंग की वस्तुओं का अथवा भोजन का दान करें। साथ ही श्री हरि विष्णु की पूजा में आप पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पीले रंग के फूल, हल्दी आदि वस्तुओं का प्रयोग अवश्य ही करें। सातवीं बात, शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। जो एकादशी के दिन स्नान नहीं करता है, उसके सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री एकादशी को स्नान नहीं करती है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता आती है। आठवीं बात, देवशयनी एकादशी के दिन बाल तथा नाखून काटने की मनाही की गई है। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। देवशयनी एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही की गई है,
चाहे आप व्रत रखें अथवा न रखें, लेकिन इस दिन भूल से भी चावल का सेवन ना करें। किंतु एकादशी के दिन चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन द्वार पर आए किसी भी याचक अथवा पशु पक्षी को खाली हाथ न जाने दे। उन्हें दान में कुछ भोजन अवश्य ही प्रदान करे। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत संतुष्ट होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में देवशयनी एकादशी के महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।